Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग चैप्टर 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। खूब बढ़िया चैप्टर है, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खूब पेपर में आते हैं। आप अच्छे से समझिए। आज 4 वर्ड प्रॉब्लम आपके व्हाट्सएप पर आ चुकी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ते हैं। आज की डेट जिस शीट को हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 5 फरवरी, और आज का क्वेश्चन नंबर 1। Some students plan a picnic. The budget for food was rupees 480. 8 of them failed to go. The cost of food of each member increases rupees 10. How many students went the picnic? सबसे पहले लिखेंगे let total number of students x. अब लिखेंगे टोटल अमाउंट, कितना पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया, रुपीज 480। अब लिखेंगे शेयर ऑफ ईच, एक स्टूडेंट को कितना देना पड़ा। बताइए, एक्स बच्चों ने मिलकर, एक्स स्टूडेंट्स ने मिलकर 480 रुपीज इकट्ठे किए, तो एक स्टूडेंट का कितना शेयर हो गया। टोटल अमाउंट को एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए, एक बच्चे ने इतना दिया, एक्स बच्चों ने 480 दिया, तो एक बच्चे ने कितना दिया, 480 अपॉन एक्स। अब क्या हुआ, 8 बच्चों ने जाने से मना कर दिया। सिंस 8 students failed to go, then number of students go to picnic। अब बताओ, जब x में से 8 बच्चों ने जाने से मना कर दिया, तो अब कितने बच्चे रह गए, x माइनस 8। तो अब बताइए शेयर ऑफ ईच क्या हो गया। अब भी उतने पैसे ही इकट्ठे करने हैं, 480, लेकिन अब की बार 8 बच्चों ने जब जाने से मना कर दिया, तो एक का शेयर हो गया 480 अपॉन एक्स माइनस 8। जितना अमाउंट एक्स बच्चों ने मिलकर इकट्ठा किया था, अब उतना अमाउंट एक्स माइनस 8 बच्चों ने मिलकर इकट्ठा किया। अब जरा सोचकर बताइए, यहां डिसीजन लेने का समय आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, कौन से केस में शेयर ज्यादा है। एक्स बच्चों ने पहले 480 रुपीज इकट्ठे किए, तो एक बच्चे ने 480 अपॉन एक्स किए। अब बच्चे कम हो गए, लेकिन अमाउंट उतना ही इकट्ठा करना है। तो बताइए, एक बच्चे को के ऊपर अब बोझ बढ़ गया, और कितना बोझ बढ़ गया। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय रुपीज 10। अब हर बच्चे को 10 रुपए पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि पहले कम देने पड़ रहे थे, अब बच्चे कम जा रहे हैं, अमाउंट उतना ही है, तो हर बच्चे को 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और हमने क्या मंत्र पढ़ा था, ज्यादा में से हमेशा कम वाला क्या करते हैं, माइनस। और कितने रुपए ज्यादा, 10 रुपए। ये देखिए, ये इक्वेशन बनानी आई कि नहीं आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, तो एक बच्चे के ऊपर अमाउंट का शेयर बढ़ गया। पहले कम था, बच्चे कम होने से बढ़ गया। कितने रुपए बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया। तो ज्यादा में से कम वाला माइनस। आइए 480 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स और इक्वल 10। देखिए 480 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया x और x माइनस 8। एक्स माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x से x कट गया, 480। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन प्लस का हो गया, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये देखिए x से x कट गया, क्या बच गया, 480 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 10 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 480 मल्टीप्लाई 8, ये 10 डिवाइड में आ गया, और इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 32 में 6 प्लस किया 38। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल 0। ये देखिए, अब हमें ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 384 आए। आइए 384 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 2 9 जा 2 2 जा
2 9 जा 18, 1 2 6 जा। तो हमें अब ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके 8 आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माइनस करके 8 तो अभी तक कहीं आ नहीं रहा है। और चलते हैं 2 का टेबल चलाते हैं। 48 आ गया। 2 2 जा 4 2 जा 8, बिल्कुल गजब आ गया। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आया, क्योंकि 48 में से तो 8 जाएगा तो 40 बचेगा, तो हमें तो 8 चाहिए। चलो और चलते हैं आगे। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। अब देखिए ऐसे नंबर छाटने हैं जिन्हें माइनस करके 8 आए। छाटो भाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16, और 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। गजब। 24x में से अगर 16x क्या कर दिया जाए माइनस, तो बचता है 8x। तो चलिए, बाहर माइनस का साइन था, अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया। और 384, x कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 24 बच गया। ठीक है, और 16 कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 24 बच गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x माइनस 24 और x प्लस कितना 16, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखा। तो एक तरफ तो x की वैल्यू 24 आई, और x प्लस 16 को जब जीरो के इक्वल रखा तो वैल्यू सॉरी माइनस 16 आई। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 24। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना, तो उसने देखिए आपसे क्या बात पूछी है। उसने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट द फॉर द पिकनिक। तो सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक। बताइए कितने लोग गए। 24 में से 8 स्टूडेंट्स माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग गए। तो 24 में से 8 आपने माइनस कर दिया, तो आपका आंसर 16 आ गया। अगर वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता तो फिर आपका आंसर 24 ही आ गया। लेकिन 8 बच्चों ने जाने से मना कर दिया, इसलिए 8 बच्चे कम हो गए और स्टूडेंट्स की संख्या 16 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। ज्यादा में से कम वाला माइनस इक्वल 10, और फटाफट कैलकुलेशन का खेल। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। आपने एक कपड़ा का टुकड़ा खरीदा 200 रुपए का। पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ ₹2 लेस। अगर आपने कीमत कम करनी है तो आप कपड़ा ज्यादा ले लीजिए। 5 मीटर आपने कपड़ा बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ, हर मीटर कपड़ा ₹2 कम हो गया। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ पीस x मीटर। अब लिखेंगे टोटल अमाउंट ₹200। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। बताइए 1 मीटर x मीटर कपड़ा देखिए कितने का है। x मीटर कपड़ा 200 रुपए का है। देखो आपने एक कपड़ा खरीदा 200 रुपए का, तो 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा 200 अपॉन x। बताइए अब क्या हुआ, 5 मीटर लॉन्गर सिंस PIECE पीस ऑफ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्गर देन लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब बताइए क्लॉथ कितना बड़ा हो गया, आपने 5 मीटर ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो सो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। अब 1 मीटर कपड़ा कितने का हो गया 200 अपॉन x प्लस 5। पहले आपने x मीटर कपड़ा खरीदा, x बच्चे पिकनिक पे गए थे, पिछला क्वेश्चन किया था ना, तो 200 रुपए टोटल अमाउंट इकट्ठा करना था, तो एक बच्चे का शेयर आया था। अब x मीटर कपड़ा 200 रुपए का खरीदना, तो 1 मीटर कपड़ा 200 अपॉन x का हो गया। अगर आप कपड़े की लेंथ बढ़ा देते हो, 5 मीटर लंबी कपड़ा ले लेते हो और ज्यादा, तो 1 मीटर कपड़ा अब कितने का आएगा, अमाउंट आपके पास रिमेन्स अनचेंज्ड, उतना ही है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, तो 200 अपॉन x प्लस 5। अब जरा सोचकर देखिए, पहले कपड़े की कीमत ज्यादा थी या अब ज्यादा है।
जब आप कपड़ा ज्यादा खरीदोगे ना दुकानदार से तो कीमत कितनी रुपए कम हो गई, कीमत पर मीटर 2 रुपए कम हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कीमत कब ज्यादा थी, पहले केस में ज्यादा थी, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस, यही तो आपको डिसीजन लेना है। और कितने रुपए कम हो गई कीमत, हर मीटर 2 रुपए कम हो गई। देखिए सोचकर, पहले आप एक्स मीटर कपड़ा खरीद रहे थे, 1 मीटर कपड़ा 200/x का था, अब कपड़ा 5 मीटर और लंबा बढ़ गया तो 1 मीटर कपड़ा हो गया 200/x+5। पहले महंगा था और अब सस्ता हो गया 2 रुपए। तो पहले वाले केस में से ज्यादा में से कम वाला माइनस, लीजिए 200 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल टू, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x और ब्रैकेट में x+5, x से x कट गया x+5, अब x+5 से x+5 कट गया x, लो भाई x से x कट गया, क्या बच गया 200 × 5 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी x² + 5x, तो x² + 5x इक्वल 200 × 5, ये जो 2 था ये डिवाइड में चला गया और x² + 5x इक्वल ये हो गया 500। देख लो भाई, ये कट के 100 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इक्वेशन बन गई x² + 5x - 500 इक्वल 0। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके तो 5 आए, बाहर प्लस का साइन है, किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई करके 500 आए। छांटिए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 500 आए और माइनस करके 5 आए। 500 के फैक्टर ले लेते हैं, लो ये 100 आ गया, फिर 5 का टेबल चलाया 20 आ गया, 5 5 जा 25, बिल्कुल गजब बन गए फैक्टर तो भाई, 25x - 20x, लो भाई x कॉमन ले लिया, x + 25 माइनस का 20 कॉमन ले लिया, अंदर का साइन पलट गया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट में x - 20 बच गया, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा। देखिए x की पहली वैल्यू आई माइनस का 25, अब x की वैल्यू यहां से 20 आ गई, ये देखिए, ठीक है। अब कभी भी कपड़े की लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो सो बताओ, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ, जितना आपने दुकानदार से खरीदा, कितने रुपए कितना मीटर खरीदा, 20 मीटर, और उसने क्वेश्चन में पूछा कि ओरिजिनल रेट, तो एंड ओरिजिनल रेट पर मीटर, कौन बताएगा, 1 मीटर कपड़ा कितने का आया, 200 को 20 से डिवाइड कर दो, तो 10 रुपीज मीटर पर मीटर ये कपड़ा आपने खरीदा, 10 रुपये मीटर था, 20 मीटर खरीदा तो 200 रुपये का हो गया। देखिए दो दो आंसर निकालने थे आपको, कितना कपड़ा खरीदा और 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या है, बताइए। कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है चलें आगे। क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया हो तो आगे चलें। ज्यादा में से कम वाला माइनस, देखो फिर वही बार बार यही मंत्र काम कर रहा है सब जगह। चलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार वीडियो देख के पढ़िएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। A takes 6 hours less than B to complete the work। A ने B से 6 दिन कम लिए, तो क्या लिखे, लेट टाइम टेकन बाई B X hours, देन टाइम टेकन बाई A, 6 दिन कम लिए ना तो 6 आवर्स कम कर दो, x - 6। अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे देयरफॉर बीज 1 डे वर्क, कौन बच्चा बताएगा, टाइम का उल्टा कर दें तो वर्क बन जाता है, तो बी ने कितना टाइम लिया, x घंटे, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, x का उल्टा कर दो। ऐसे ही एज 1 डे वर्क, ए के वर्क टाइम का उल्टा कर दो, 1/x - 6। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों मिलकर काम करें तो क्या लिखेंगे, ये वर्क ए ने किया और ये वर्क किसने किया, बी ने किया, तो टोटल वर्क को टोटल वर्क के ही इक्वल रखेंगे। बताइए टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है आपको 13 घंटे और 20 मिनट, ये टोटल टाइम है।
आप इसे क्या लिखोगे, 13 होल 20/60, ये कट के आ गया, 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3, 40/3 is the total time and 3/40 is the total work। बस यही एक्सीडेंट पॉइंट है जो बच्चे गलत करते हैं। ये दोनों टाइम नहीं है, ये दोनों वर्क हैं। वर्क में वर्क प्लस करेंगे तो टोटल वर्क ही आएगा। देखिए ध्यान से, तो ये एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है, और ये देखिए टोटल वर्क दोनों ने मिलके किया, वन डे वर्क कितना, 3/40, 40/3 इज द टोटल टाइम बट 3/40 इज द टोटल वर्क। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 6 और 3/40, x माइनस 6 से x माइनस 6 कट गया और यहाँ x से x कट गया, ये हो गया 2x माइनस 6 और नीचे मल्टीप्लाई कर दी x² माइनस 6x इक्वल 3/40। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² माइनस का 18x इक्वल 80x माइनस का 240। ठीक है, अब ये आ गया 3x², 80x को भी उधर ले जाओ, माइनस का 18x माइनस का 80x, 240 इधर आकर प्लस का हो गया और इक्वल 0। चलिए माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो गया सोचिए, 98x, ठीक है, और प्लस का 240 और इक्वल 0। अब ये नंबर में कुछ कॉमन तो है नहीं क्योंकि ये भी नंबर 3 से तो कटता नहीं है, तो क्या करें, फैक्टर बनाते हैं 240। चलो अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके 98 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 3 को 240 से मल्टीप्लाई करो 720 आए। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके तो 98 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 720 आए। छांटिए भैया नंबर खूब बढ़िया से। 2 का टेबल चलाया, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। चलो 2 का टेबल चलाया 180, प्लस करके 98 आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर चलाया 90, 2 2 जा 4 2 जा 8, बन गया, बढ़िया फैक्टर बन गए 90x प्लस 8x। चलिए मिडिल स्प्लिट करना था, अंदर का साइन बाहर के माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा और ये देखिए, ठीक है, 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30, माइनस का 8 कॉमन ले लीजिए, अंदर का साइन चेंज हो गया, x माइनस 30, एक ब्रैकेट में x माइनस 30 और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 8, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं। ये देखिए ध्यान से, तो x की वैल्यू तो हो गई 8/3 और यहाँ हो गया x की वैल्यू 30। अब बताइए क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे क्या पूछा कि हाउ मच टाइम विल बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब ये तो लगभग 8/3 2 घंटे के आसपास है और 2 घंटे में से हम लोग 6 घंटे माइनस नहीं कर सकते, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो कौन सा आंसर फाइनल हुआ, उसने तो खाली आपसे बी का पूछा, सो टाइम टेकन बाई बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, आपका आंसर आ गया 30 आवर्स। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रखा, बस बच्चे यहीं 40/3 लिख देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। 40/3 इज द टोटल टाइम बट वी ऐड वर्क एंड वर्क प्लस वर्क इक्वल्स टोटल वर्क। ये ए का वन डे वर्क है, ये बी का वन डे वर्क है, दोनों ने मिलकर कुल कितना काम किया, ये 3/40 के इक्वल रखा, टाइम का उल्टा कर दिया टोटल टाइम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज की शीट के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 taps running together can fill a tank in 3 whole 1/13 hours. One can take 3 hours more than the other. एक टैप दूसरे टैप से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो लेट टाइम टेकन बाई वन टैप, एक टैप ने मान लिया कितने घंटे लिए, x घंटे लिए, देन टाइम टेकन बाई सेकेंड टैप, कितने घंटे ज्यादा लिए, 3 घंटे ज्यादा लिए, तो x प्लस 3। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट टैप्स 1 आवर वर्क, उल्टा कर दीजिए 1/x, सेकेंड टैप्स 1 आवर वर्क, उल्टा कर दीजिए 1/x प्लस 3,
ठीक है। अब बताइए, एक ने दूसरे से 3 घंटे ज़्यादा लिए, लेकिन दोनों ने मिलकर कितना वर्क किया? तो सेम क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वर्क एक टंकी ने किया, ये वर्क दूसरी टंकी ने किया, और टोटल वर्क, पहले भी देखिए टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम है 3 होल 1/13, 40/13। अब 40/13 कौन है? 40/13 है टोटल टाइम। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो 13 अपॉन क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। ठीक, ये देखिए उल्टा कर दिया आपने, टोटल टाइम का उल्टा कर दिया, टोटल वर्क बन गया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अब तो खाली कैलकुलेशन रह गई, असली खेल तो यहीं तक का था जहां एक्सीडेंट इसी स्टेप में होता है। एक्स कॉमन और x+3 एलसीएम, x हट कट गया, x+3 बच गया, x+3 कट गया, x बच गया। मल्टीप्लाई करते हैं 2x+3 और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं x² + 3x और 13/40। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13x² + 39x इक्वल 40x + 120। ये आ गया 13x² और माइनस का x और माइनस का 120 = 0। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं, देखना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक ही चल रहा है। ओ 80 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक, 42 जा 80। तो ये तो सारा ही खेल पलट गया। अब यहाँ x नहीं आएगा, 39 और 80 को माइनस करो, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 3 गए 4। ये देखिए 41 आएगा। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 41 आए और मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आना चाहिए। 13 को 120 से मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36 और 1560। माइनस करके तो 41 आए और मल्टीप्लाई करके 1560 आए। चलिए छांटते हैं, 3 का टेबल चलाते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 नहीं 3 से नहीं कटता, इसे 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखना माइनस करके 41 आना चाहिए, ध्यान रखना। 3 2 जा 6, 2 जा 12, अभी नहीं आ रहा। 65, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। देखना भाई 65 में से 24 गया, गजब। क्या नंबर हो गए? 65x और माइनस का 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24x। चलिए तो 13x², घबराना नहीं होता, काम को करके देखते हैं जिससे काम पता चल जाए कि सही हुआ या गलत हुआ। इसी मेहनत के नंबर बोर्ड में आते हैं और बच्चा खुश होता है। 13x कॉमन ले लिया, x - 5 प्लस के 24 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 5, एक ब्रैकेट में x - 5, एक ब्रैकेट में 13x + 24। चलो दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से तो 5 आ गई और 13x + 24 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो ये -24/13 आएगा। नॉट पॉसिबल, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो 5 घंटे लगे एक को और दूसरे को 3 घंटे ज़्यादा लगे थे। सो टाइम टेकन बाई फर्स्ट टैप 5 hours एंड टाइम टेकन बाई सेकेंड टैप, क्वेश्चन में था x + 3 यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 hours। तो शुरू के 2 क्वेश्चन आज की शीट में एक जैसे थे, सम स्टूडेंट्स वाला और क्लॉथ ऑफ पीस वाला, और आखिरी के दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, टाइम टेकन वाला जिसमें हमने 1 डे वर्क निकाला, दोनों को टोटल वर्क के इक्वल रखा, टोटल टाइम पलट दिया तो वो टोटल वर्क बन गया। आगे तो सारा खेल कैलकुलेशन का है और देखिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ इक्वेशन बनानी ना आ रही हो, हमारी बात को बार बार सुनिए, बार बार वीडियो देखिए और तब जाके जब समझ में आए तो कॉपी पे अच्छे से, वैसे तो हमारे साथ ही कंप्लीट करिए। अगर रिवीजन करना हो तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखकर अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं। चैप्टर 4 आज शुरू हो गया है। चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
हम आपको अगले 3 या 4 दिन में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।